स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ट्रैवल करना तो हम सबको पसंद है। दुनिया में 57 ऐसे देश हैं जहां पे सिर्फ आप अपना पासपोर्ट लेकर डायरेक्टली वीजा ऑन अराइवल के लिए जा सकते हो। मतलब आपने इंडिया से फ्लाइट भरी, उस देश में लैंड करे, वीजा अथॉरिटी से परमिशन ली और उस देश में घूमने फिरने चले गए। 57 ऐसी कंट्रीज हैं, जिस वजह से इंडिया की रैंक एक इंडेक्स में, हेनली के पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के तहत इंडिया की रैंक 80 आई है। वेल, प्रीवियसली इंडिया की जो रैंक थी इट यूज्ड टू बी 85, पर इस साल इंडिया की रैंक ड्रॉप हुई है, जो कि इंडिया के लिए एक अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ज्यादा देश पहले के मुकाबले इंडिया को एक्सेस दे रहे हैं अपने देश के अंदर ट्रैवल पर्पस के लिए, टूरिज्म पर्पस के लिए इंडियंस को आने की परमिशन दे रहे हैं। 57 कंट्रीज आर अलाउइंग इंडिया एंड इंडियंस टू कम विदाउट एनी वीजा। बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लग रहा है? वेल, ये अच्छा नहीं है, मैं रीजन बताता हूं। आप फर्स्ट रैंक देखो, फर्स्ट रैंक इस साल आई है सिंगापुर की। सिंगापुर ने पहली बार जापान को बीट किया है। जापान पिछले 5 साल से लगातार इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 आ रहा था, बट दिस ईयर सिंगापुर हैज बीटन जापान। उसका रीजन ये रहा कि अब 192 कंट्रीज सिंगापुर को अलाउ करती है कि सिंगापुर के सिटीजन्स जो सिंगापुर में रहते हैं दूसरे देशों में जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा, वीजा फ्री एंट्री, विदाउट एनी वीजा जा सकते हैं बहुत आराम से। कितने? 192। अब आप खुद सोचिए, इंडिया का ये 57 बड़ा है या सिंगापुर का ये 192 बड़ा है? सिंगापुर का रिप्लेस करने का एक रीजन ये भी रहा कि सिंगापुर इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी कंट्री। बिजनेस क्लास लोग दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए, राइट? अगर यही आप कंपेयर करेंगे चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, इराक से, ईरान से, तो शायद उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है इन कंट्रीज और इन कंट्रीज से आने वाले टूरिस्ट के ऊपर। तो अब फिलहाल सिंगापुर का पासपोर्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। मतलब अगर आप सिंगापुर वासी हो, आप बिजनेस पर्पस के लिए, टूरिज्म के लिए दूसरे देशों में जा सकते हो, वहां जाके वीजा फ्री एंट्री आपको मिलेगी। आपको पहले से वीजा लगवा के जो 15-20 दिन, 1 महीने का टाइम होता है, पहले अप्लाई करना पड़ता है वीजा। अगर आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस आया कि हाँ आप सेफ हो या एक सेफ कंट्री से आ रहे हो या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं है, तब जाकर परमिशन दे दी जाती थी, अलाउ कर दिया जाता था कि आप हमारे देश में आ सकते हो। बेसिकली इट वाज अ चेक पॉइंट कि ये चेक पॉइंट क्लियर होगा तभी आप हमारे देश में आ सकते हो। बट सिंगापुर में 192 कंट्रीज का विश्वास है, वो कह रहे हैं कि आप हमारे देश में आइए, आने के बाद आप परमिशन ले सकते हैं और नॉर्मली परमिशन मिल ही जाती है। इसीलिए सिंगापुर इज हैविंग फर्स्ट रैंक दिस ईयर। पिछले 5 साल से जापान टॉप कर रहा था, जापान इस बारी 3rd पोजीशन पे आ गया। सिंगापुर नाउ इज एट द टॉप। पर अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं कि इंडिया की इतनी लो रैंकिंग क्यों है। पहला रीजन ये है कि इंडिया से हेल्थ एडवाइजरी दुनिया में अलग अलग देशों में जारी होती है कि इंडिया से लोग आके कोई बीमारी ना फैला दे, कोई हेल्थ कंडीशन ना स्प्रेड कर दे, जो कि एक गलत एस्पेक्ट है। आई एम अगेंस्ट दिस प्रोविजन। दूसरी बात, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पास्ट में टेरर एक्टिविटीज हुई हैं, तो इसके लिए भी एक सिक्योरिटी चेक अलग अलग कंट्रीज के अंदर होता है कि इंडियन सिटीजन जो ट्रैवल कर रहे हैं आर दे सेफ और नॉट। ये भी सही नहीं है। आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दिस एस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट ये है कि इंडियन सिटीजन्स ऑल्दो टैलेंट का भंडार है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा है, दूसरे देशों में जा जाकर आज अडोब हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके सीईओज एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंडियंस है। बट प्रॉब्लम ये होती है, लोगों को लगता है कि काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है या इलीगल इमिग्रेशन होता है, खास तौर पे कनाडा में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे वो लोग जिनको लॉजिकली वीजा नहीं मिल पाता वो ऐसे बैकडोर एंट्री करते हैं। तो इसीलिए इंडिया की रैंकिंग इतनी पुअर है, ताकि वीजा ऑन अराइवल ना मिले, पहले से सारे बैकग्राउंड क्लियरेंस हो और उसके बाद परमिशन मिले। और चौथा, कॉलोनियल हैंगओवर या रेसिस्ट एटीट्यूड। इंडिया की लो रैंकिंग होना एक कॉलोनियल हैंगओवर का भी नतीजा है। इंडिया आज 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और सिर्फ 57 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल देती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाकी देशों के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, हमारे कई देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है, बट स्टिल हमें एक बहुत लो रैंक पे रखा हुआ है। बट नॉनदलेस 85 से एटलीस्ट 80 की तो इंप्रूवमेंट करी है। फिलहाल इस साल रेटिंग 80 है, पिछले साल रेटिंग 85 थी, तो डेफिनेटली हमने रैंकिंग में इंप्रूव किया है।
वो यही रीजन बनता है कि धीरे धीरे इंडिया के लिए वर्ल्ड लिबरल होता जा रहा है, इंडियंस की इंपॉर्टेंस समझता जा रहा है, इंडियन टैलेंट की, इंडियन यूथ की, और इंडियन मिडिल क्लास एंड हायर क्लास, अपर क्लास, जो कि जाकर टूरिज्म के लिए, ट्रैवल के लिए दूसरे देशों में प्रेफर करते हैं घूमना। आजकल एक टाइम था जहां पे इंडियन सिर्फ इंडिया में जाके ट्रैवल करना पसंद करते थे, बट नाउ वी आर गोइंग इंटरनेशनल। हम दुनिया में अलग अलग देशों में ट्रैवल पर्पस के लिए, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्पेंड देयर मनी। सो अदर कंट्रीज आर ऑल्सो सेइंग, दूसरे देश भी कह रहे हैं कि आइए हमारे देश में पधारिए और हम आपको आने की परमिशन दे रहे हैं, दैट टू वीजा फ्री। तो 57 कंट्रीज ने इंडिया को परमिशन दी है। इतना खुश मत हो, 177 ने अभी भी नहीं दी है। आशा करते हैं ये नंबर धीरे धीरे कम होगा, इंडिया को धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा देशों से वीजा ऑन अराइवल परमिशन मिलेगी, एंड इट विल बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इंडियंस टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज। आशा करता हूं आपको मेरी बात, ये पूरा डिस्कशन समझ आया होगा। लास्ट में बस यही कहना चाहता हूं कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, लंदन की एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, हेनले एंड पार्टनर्स, एक कंसल्टेंसी फर्म है, इनके द्वारा ये डेटा निकाला जाता है, राइट। और किस बेसिस पर निकाला जाता है कि कितने देश वीजा ऑन अराइवल आपको प्रोवाइड करते हैं। जो ज्यादा वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपका पासपोर्ट उस देश में जाने के लिए वैलिड है, आपको अलग से शुरुआत में वीजा नहीं लगवाना पड़ेगा। यू जस्ट गो देयर, लैंड इन दैट कंट्री एंड यू कैन रोम अराउंड, आप आराम से घूम सकते हो पूरे देश में। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इसके साथ आपके साथ डिस्कशन किया है। सम कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, रशिया, यूएस and European countries, they don't allow visa on arrival on India. I hope that change in future. उम्मीद है कि भविष्य में वो बदल जाएगा। आप स्टडी IQ के यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या करना है, studyIQ.com पे जाना है। पहली बात, studyIQ.com पे यूपीएससी लाइव, आपके सामने यूपीएससी लाइव का ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन इट। या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेना है, studyIQ.com पे सारी जानकारी मिल जाएगी। एडमिशन ले लो, क्योंकि जुलाई आ चुका है, अगस्त शुरू होने वाला है, एंड 2024 के लिए यू हैव लेस देन 300 डेज लेफ्ट। अब हमारा जैसे बाइलिंगुअल बैच है, तो 45,000 का दिख रहा है, इतना पे मत करना। देयर इज अ स्पेशल एडमिशन डिस्काउंट कोड विच यू कैन यूज, जहां पे आपको वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है, VASULIVE। सी 45,000 था, 29,999 हो गया। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बुक्स सारे सब्जेक्ट्स की, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, वरना 3-4 हजार की तो बुक आ जाती है। मेंटर्स गाइडेंस, मेरी खुद की गाइडेंस, जहां पे मैं रोज आपसे 10 से 15 मिनट बात करूंगा, आपके सवाल लूंगा और आपके सारे जवाब दूंगा। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की, इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स और मेंस क्रैश कोर्स भी मिलेगा। सो एवरीथिंग वन कोर्स पूरे जीएस को कवर करने के लिए आपको मिल रहा है। कॉम्बो भी ले सकते हो, जीएस प्लस ऑप्शन, उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे वसु कटारा स्टडी IQ सर्च कर लो, वसु कटारा स्टडी IQ, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा अचीव यूपीएससी के नाम से। इस पर ज्वाइन कर लो, इस पे आपको एक्सेस करने के लिए लिंक मिल जाएगा। दैट टाइप ऑन दिस लिंक एंड यू विल बी एबल टू टॉक टू मी, आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो आपके पास पूरा एक्सेस रहेगा, सारे सवाल पूछ पाओगे, अपने जवाब मुझसे ले पाओगे, और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इन क्लियरिंग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। आशा करता हूं आप सबको ये बात समझ आई होगी। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।